हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे साखियाँ, कबीर जी की साखियाँ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है जी, ये चैप्टर 9 है कबीर की साखियाँ, इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, कबीर ने तलवार और म्यान के माध्यम से अत्यंत गूढ़ एवं रोचक बात कही है। उनके अनुसार हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, न कि वस्तु के डिब्बे को। कबीर इसी प्रकार गुणों को महत्व देने की बात करते हैं। वे शरीर को म्यान मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है जब तक कि उसमें गुणों का संचार न हो। अतः गुण यहाँ तलवार हैं और शरीर म्यान है, इसलिए हमें गुणों को महत्व देना चाहिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है जी, उनकी एक साखी है, साखी की ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, इस साखी के द्वारा कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन अति चंचल है। यह 10 दिशाओं में यानी कि चारों ओर लगातार भ्रमण करता रहता है। इसी कारण हमारा मन किसी काम में नहीं लग पाता। एक ही चीज को बार बार समझकर भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। मन अपनी गति में रहता है, उसे और कुछ भी याद नहीं रहता। मन के बंधन में बंध कर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उनका एक दोहा है, उसमें घास के ऊपर बताया गया है, घास के बारे में चर्चा की गई है। तो कबीर जी ऐसा मना क्यों करते हैं घास की निंदा करने की, तो उस दोहे के आधार पर हमने बताना है। ठीक है जी। इसका आंसर है, कबीर के उक्त दोहे में घास का अर्थ निम्न वर्गीय लोगों से है। कबीर कहते हैं कि हमें निम्न वर्गीय अर्थात गरीब लोगों की निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जागृत होने पर ये लोग ही कष्ट देने वालों के लिए कष्ट और दुख का कारण बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह बात कबीर की निम्नलिखित साखी से स्पष्ट होती है। कौन सी है वो साखी? आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। अगला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसका उत्तर है, यहाँ आपा शब्द घमंड के रूप में उपयोग हुआ है। ठीक है, आपा किसे कहा गया है? घमंड को बोला गया है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए।
इसका आंसर है आपा और आत्मविश्वास में अंतर। आपा क्रोध का भाव है या यह उत्तेजना एवं पराकाष्ठा को बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास अंतर्मन की दृढ़ता और स्पष्टवादिता को प्रकट करता है। आत्मविश्वास किसी भी प्रकार के कार्य को करने की क्षमता को प्रकट करता है। आत्मविश्वास शक्ति को संगठित करने और मन को एकजुट रखने का दूसरा नाम है, जबकि क्रोध शारीरिक क्षमता घटाने और शरीर को गलाने का काम करता है। आपा और उत्साह में अंतर क्या है? आपा क्रोध, गुस्से आदि का पर्याय है। यह अंतर्मन को जलाने और गलाने का काम करता है। क्रोध में मानव का स्वयं समाप्ति की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ उत्साह उमंग का दूसरा नाम है। क्रोध की तुलना में उत्साह शरीर में रक्त का उचित संचार करता है। यह मन को प्रसन्नचित रखता है। किसी भी कार्य को करने में उत्साह की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उत्साह जितना अधिक हो और क्रोध जितना कम हो उतना ही अच्छा है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर है कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों से उक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। जैसे है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी भी क्षेत्र में एक समान होने के लिए व्यक्ति के विचारों एवं सोच का मिलना अति आवश्यक होता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलने एवं गुण संपन्न बनाने के लिए दोनों में पर्याप्त समानता की आवश्यकता पड़ती है। आकार, शरीर, रूपरेखा, रंग आदि का विशेष महत्व नहीं होता। महत्व तो मात्र विचार एवं गुण का है। यह गुण विचार दोनों में समानता के लक्षण को दर्शाते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है, साखी शब्द साक्षी शब्द से बिगड़कर बना है। इसका अर्थ गवाही है। कबीर दास ने जिन तथ्यों को अपने अनुभवों से जानकर अपने जीवन में अपनाया था, उन्हें उन्होंने साक्षी अथवा साखी के रूप में लिखा है। साखियां अनुभव किए गए सत्य की प्रतीक हैं और कबीर उस सत्य के गवाह हैं। यहीं पर ये प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।